एक बात बोलना है, किस किस को कब्र में जाना है? सबको। नहीं, यहाँ कुछ लोग सोच रहे मौत आती कि नहीं आती? नहीं, ये गांव में मौत आती है। सही में अगर मेरे को ये बोल दो ना कि ये गांव में मौत नहीं आती, मैं सब छोड़ छाड़ के ये गांव में घर बना लूंगा। भाई मौत कब्र में जाना कि नहीं जाना? हमारी पहली मंजिल क्या है? और जो उसमें बच गया बोलो सब मंजिल में, और जो इसमें पकड़ा गया हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा। ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल क़ब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाज़िलिल आखिरह फ़इन नजा मिन्हु फमा बादहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन्हु। हमारे नबी ने फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसमें बच गया सब जगह बच गया, सलामत ही सलामत हो गया, और जो इसमें फंस गया वो हर जगह फंस गया। बल्कि आपको मालूम है हजरत अली, नाम सुना ना हजरत अली, वो कूफा की जामा मस्जिद, बोलो कहाँ की? कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे, उस खुतबे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अल क़ब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। हजरत अली ने फरमाया लोगों, एक ना एक दिन हमको मरना है, ये कब्र में जाना है। कब्र या तो जन्नत का बाग या जहन्नम का गड्ढा, या तो जन्नत का या जहन्नम का गड्ढा। मैं यहाँ आया, मेरे को यहाँ के उलमा मिले, कुछ यहाँ के जिम्मेदार हजरात मिले और कहा कि ये गांव में कब्रिस्तान का काम हो रहा है। तो मैंने सोचा जब आया हूँ तो पहली मंजिल का काम करना तो बहुत ज़रूरी है। आपने मस्जिद का कलेक्शन सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? भाई जैसे मस्जिद बनाना है, भाई लोग इमदाद करो, लोग पैसा दो, लोग लिल्ला पैसा दो। मस्जिद बनाना, कभी कभी ऐसा होता है भाई मदरसा बनाना है, कभी ऐसा होता है कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई बेवा है, कोई लाचार है, कोई मजबूर है, उसकी मदद करना। लेकिन आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए ना, वो सबसे ऊंचा मकसद है, जहाँ जाना ही जाना है, दिल चाहे तो भी जाना है, ना चाहे तो भी। वरना मस्जिद में मामला ऐसा होता, कभी कोई मस्जिद में जा रहा है और बोलो कोई मस्जिद में नहीं जा रहा है, कोई सिर्फ जुमा में जा रहा है, कोई सिर्फ ईद में जा रहा है, यानी अपनी मर्जी। लेकिन कब्र वो जगह है, अल्लाह कहता नो मर्जी, तेरी कोई मर्जी नहीं, जाना है तो जाना है। और हमारे गांव में उसी कब्रिस्तान का इंतजाम करना है। तो मैं क्या चाहता हूं कि जो लोग बड़ी बड़ी रकम लिखाना चाहते हो वो हमारे मुफ्ती आजमतुल्लाह से मिले, यहाँ के जिम्मेदार से मिले और बात करें। बाकी सबको देना तो है ही, कौन कौन देगा हाथ ऊपर करे, क्योंकि मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं कारी अहमद अली तमाम उलमा को लेकर ये दुआ करता हूँ, आज जो कब्रिस्तान की रकम देगा, जो भी देगा बशाशत से देगा, मेरी माँ भी देगी, बहन भी देगी, बेटी भी देगी, लेकिन जो देगा हम दुआ करते हैं अल्लाह कब्र को सलामत बना देता कि जन्नत तक सलामत ही सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। तो किस किस को सलामत रहना है, दोनों हाथ ऊपर करके बोले हम कब्रिस्तान का ताउन करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, अभी भी करेंगे और बोलो बाद में भी करेंगे। यहाँ के जिम्मेदारों से मिलकर पूरा इंतजाम शानदार जानदार, ताकि हमारी पहली मंजिल वो जन्नत का बाग बन जाए, अल्लाह जहन्नम के गड्ढे से हिफाजत फरमाए। करेंगे ना सब? तो देखो अब मुलाकात करने का तरीका ये होगा कि एक तरफ से आएंगे, यूं मुलाकात करेंगे, मेरे हाथ में पैसा रखोगे। वो पैसा किसके लिए? मेरे लिए? नहीं बोलो ना, मेरे लिए, यहाँ के उलमा के लिए, यहाँ के इमाम साहब के लिए नहीं, ये कब्रिस्तान के लिए। हमारी पहली मंजिल, हमारा जन्नत का बाग, उसके लिए हमको पैसा देना है। तो सोच लो अपना घर बनाने में कितना खर्च होता है, वहाँ भी अपना घर बनाना। यहाँ हाथ में पैसा रखोगे, देखो ये रूमाल बिछा हुआ है, मैं सारा पैसा वो रूमाल में रखता जाऊँगा, जितना भी होगा अल्लाह सबको कब्र के आजाब से बचाए, बोलो आमीन। और मैं मेरी माँ बहनें बेटियाँ जहाँ भी बैठी है कहूँगा कोई एक बहन खड़ी हो जाए, वो समझ ले कि कारी अहमद अली की बेटी है या कारी अहमद अली की बहन है, वो खड़ी हो जाए और औरतों में जाकर वो भी जमा कर ले, और जितना जमा हो जाए वो यहाँ पर पहुंचा दे, एक अच्छा खासा काम हो जाए, ताकि कब्रिस्तान के बनने बनाने में अल्लाह की मदद रहे और हमारा ये हिस्सा बहुत बड़ा लग जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये सब होगा दुआ के बाद। अभी बैठ जाए, अभी सब बैठ जाए दुआ के बाद। दुआ के बाद जैसे मैं बैठूंगा सलाम होगा इंशाअल्लाह। नहीं अब आ ही गए तो मैं आपका ले लेता हूँ, बाकी तमाम मदद बैठे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? भाई असलम भाई ने देखो शुरू किया 500 रुपये से, अल्लाह तबारक व ताला इनको जज़ाए खैर। मैं सबके पास से लेने वाला हूँ, किसी को छोड़ना नहीं है, पक्का लाइसेंस लेके आया हूँ। और कब्र का मामला है, आखिरत की मंजिल का मामला है, ये तो असलम भाई ने जल्दी से आकर दे दिया तो माशाअल्लाह मैंने कबूल कर लिया। बाकी सबसे हमको लेना है, लेकिन दुआ के बाद इंशाअल्लाह। और मैं उन तमाम हजरात, क्या नाम बेटा?
मरहूम अलाउद्दीन साहब की तरफ से भी यहाँ एक रकम आई है, तकरीबन 500 रुपया आई है। एक आदमी इधर बैठे, इमाम साहब है अब्दुल सत्तार साहब। भाई मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे शाल ओढ़ाई और इसी तरीके से जिन्होंने मुझे फूल दिया, गुलदस्ते दिए। ए सही में रोशन भाई बेटा शाहनवाज और इमाम साहब का है, हमारे मौलाना मुफ्ती साहब, जब आपने मेरे को वो गुलदस्ता दिया ना, मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरे को मेरी शादी के दिन भी नहीं मिला था। जब मैं दूल्हा बना था ना तभी भी मेरे को नहीं मिला। आज ये गांव में मेरे को इतना अच्छा फूल मिल गया, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को हाफिज कामिल बनाए। चलो दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। ये सब हटा दो, यहाँ से रास्ता बन जाएगा, ये सब हटा दो। दुआ कर लीजिए। हमारे हाफिज साहब थे, हाफिज सिराजुल इस्लाम साहब। भाई हमारे हाफिज साहब हाफिज सिराजुल इस्लाम इंतकाल हो गया था उनका, दुआ करें। उनकी औलाद, उनके बच्चे यहाँ बैठे हैं, हाफिज सिराजुल इस्लाम के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आपको गुलदस्ता दिए थे। अच्छा माशाल्लाह, हाफिज सिराजुल साहब, अल्लाह ताला मरहूम की करवट करवट मगफिरत फरमाए, आमीन। अल्लाह पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह नेमुल बदल अता फरमाए, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी देखो मुख्तसर दुआ, उसके बाद मैं सबसे कब्रिस्तान के पैसे की वसूली और मैं सबसे मुलाकात देखो यहीं पे कर लूंगा। फिर आप वहां पे रास्ते में मुलाकात करोगे, अच्छी बात नहीं है। एक तो पाँव में तकलीफ, हाथ में तकलीफ है, इसलिए आप लोग यहीं पे मुलाकात करोगे। भले आधा घंटा जाएगा, 1 घंटा जाएगा, मैं बैठूंगा और यहाँ आप सबकी मुलाकात करूंगा इंशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? महीदुल इस्लाम, माशाअल्लाह। इनकी तरफ से भी 500 रुपया। चलो दुआ किया, दुआ किया। भाई मैंने जिनके घर पे खाना खाया, अभी हमारे इमाम साहब दामद बरकातुम बताते, उनके बेटे रकीब, एक ही बेटा था, उनका भी इंतकाल हो गया। घर वालों को जो दुख हुआ होगा हम जानते हैं। अल्लाह उनको नेमुल बदल अता फरमाए, अजर अजीम अता फरमाए, मगफिरत अजीम अता फरमाए। दुआ के हाथ उठाए, सुबहान रब्बियल अलीय्यिल आलल वक़ाब, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं से दरगुदर फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है अल्लाह। ए अल्लाह आज के जलसे को कबूल फरमा ले, आज के सबके बैठने को कबूल फरमा ले, सबके सुनने को कबूल फरमा ले, अल्लाह बोलने को कबूल फरमा ले। अल्लाह मेरे से पहले बड़े बड़े उलमा किराम ने बातें कही, अल्लाह हम सब की बातों पर हम सबको अमल करने वाला बना दे, हमारी माँ बहनों को अमल करने वाला बना दे। अल्लाह मजमा बहुत देर से बैठा है, अल्लाह बहुत देर से बैठा है, आसान नहीं है बैठना। अल्लाह हम भी बैठते, हमें मालूम होता आसान नहीं है बैठना। कोई शुगर वाला, कोई प्रेशर वाला, कोई बूढ़ा, कोई बीमार, किसी को पेशाब का तकादा, किसी को कोई और तकादा है अल्लाह, लेकिन सब बेचारे बैठे हैं, शुरू से बैठे। अल्लाह सबको जिस तरह यहाँ जमा है अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा दे। और अल्लाह कब्रिस्तान का मामला चल रहा है, अल्लाह वो हमारी पहली मंजिल है अल्लाह, या तो वो जन्नत का बाग बनेगा या जहन्नम का गड़ा बनेगा। अल्लाह उसके लिए गाँव वाले परेशान हैं। ए अल्लाह ये कब्रिस्तान के काम को आसान बना दे अल्लाह, उसे मुकम्मल बना दे अल्लाह, अल्लाह मुदल्लल बना दे अल्लाह, अपनी रजा के वास्ते बना दे अल्लाह। ए अल्लाह यहाँ जितने बैठे हैं सबको अपनी औलाद की बहुत फिक्र होती है। औलाद जवान हो जाती है, कंट्रोल के बाहर हो जाती है। अल्लाह हम अपने बच्चों को तेरे हवाले करते हैं, ये अमानत तेरे हवाले करते हैं और वही दुआ मांगते जो अल्लाह तूने बताई है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हमारे बच्चों को आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह बहुत से लोग रोज़ी में बहुत परेशान होंगे, अल्लाह बहुत कोशिश करते हैं मगर रोज़ी आती नहीं अल्लाह। अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी अता फरमा दे। और अल्लाह एक बात कहना अल्लाह जितने बीमार है, मैं भी बीमार हूँ और भी जितने बंदे बीमार है, बंदियाँ बीमार है, सबको शिफाए कामिला आजिला दाइमा अता फरमा दे। जो कर्जे में डूबे गैब से उनके कर्जे अदा करवा दे। अल्लाह बहुत मुबारक महीना है, जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत दे दे, जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत दे दे। और अल्लाह जो मेरी तरह है, माँ भी नहीं अब्बा भी नहीं, अल्लाह चले गए। अल्लाह एक ज़माना था अब्बा मेरे साथ चलते थे, जहाँ बयान होता था वहाँ मेरे अब्बा होते थे और बेचारे कोने में बैठ के दुआएं मांगा करते थे। और बयान के बाद मुझे कहते थे बेटा तू बयान करता था, मैं दुआ मांगता था। अल्लाह वो आ गए, तेरी रहमत में आ गए, कब्र में पहुँच गए, अम्मी भी पहुँच गई। अल्लाह दोनों की कब्र को नेमतों से भर दे अल्लाह। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए, मरहूमिन मरहूमात, सबकी मगफिरत फरमा दे, करवट करवट मगफिरत फरमा दे। इलाह आलमीन उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नत की
नेमतें उतार दे। अल्लाह उनकी रूह को आला इल्लियीन में पहुंचा दे। ए अल्लाह, हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, उनके लुआब मुबारक का जिक्र किया, उनके थूक मुबारक का जिक्र किया। अल्लाह नबी की सच्ची मोहब्बत दे दे। अल्लाह झूठी मोहब्बत से बचा ले, ढोंग करने से बचा ले। अल्लाह सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। और अल्लाह सच्ची मोहब्बत नमाज में है, हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को नमाजी बना दे, हमारी बीवी को नमाजी बना दे, हमारे घर वालों को नमाजी बना दे। अल्लाह दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे। खिलाल आलमीन हमारे बैठने सुनने को कबूल फरमा ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई बहुत ही ख्याल करके आएंगे, मुलाकात करेंगे, हाथ में पैसा जरूर लेकर आएंगे, कब्रिस्तान को आबाद करना।